नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लोक नीति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलीशा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव, भारत में सीए का विरोध, इन सब के बीच मलेशिया के पीएम ने बयान दिया है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश को एकजुट हो जाना चाहिए। बता दें कि मलेशिया एकमात्र मुस्लिम बहुल देश था जो ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ। दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम देश एकजुट हो जाए। महातीर मोहम्मद 94 साल के हैं। उन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने पर कहा कि अनैतिक है ये, और चेताया कि जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है उसे इस मौत से और ऊर्जा मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर रही कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और मैगन ने शाही परिवार से अलग होने का फैसला लिया है और दोनों की इस इच्छा को महारानी एलिजाबेथ ने समर्थन दे दिया है। जहां आपको बता दें कि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी ने थोड़ा हैरान करने वाला फैसला ले लिया, जिसके मुताबिक उन दोनों का कहना है कि वो शाही परिवार से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। जिसके बाद प्रिंस हैरी और मेगन के इस फैसले का ब्रिटेन महारानी ने अपना पूरा समर्थन दिया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपने पोते प्रिंस हैरी के उस फैसले को रजामंदी दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी पत्नी मैगन के साथ शाही परिवार की भूमिका से अलग, यानी कि एक स्वतंत्र रूप से कनाडा और ब्रिटेन में समय बिताना चाहते हैं। ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि वो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन की इच्छा को पूरी तरह से समर्थन करती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि दोनों शाही परिवार के पूर्णकालिक सदस्य भी बने रहें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर रही कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय फौज में अफसरों की कमी अब भी बरकरार है, यानी कि भारतीय सेना के पास अधिकारियों की बेहद कमी है और ये पद भर नहीं रहे। ये बात हम नहीं बल्कि भारत के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज में अफसरों की कमी अब भी बरकरार है। भारतीय सेना में अफसरों की कमी हमेशा सताती रही, क्योंकि लोग आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये कारण नहीं है। कारण यह है कि अफसर पद के चुनने के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसे नीचा नहीं किया गया। साथ ही समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नरवणे ने कहा कि वो भारतीय सेना में, यानी कि भारतीय फौज में संख्या से ज्यादा गुणवत्ता को अहमियत देंगे। भारतीय सेना प्रमुख के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं शुरू हो गई और कई रिटायर्ड अफसरों ने उनके इस बयान को जमकर तारीफ करते हुए रीट्वीट भी किया है। वहीं आज की चौथी बड़ी खबर रही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी कि सत्या नाडेला ने सीए के लेकर दिवाली, ईद और क्रिसमस तीनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ऐसा बयान दिया है। बता दें आपको कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने अपना बयान दिया और कहा कि ये बेहद दुखद है भारत के लिए। बता दें कि नाडेला किसी भी तकनीकी कंपनी के पहले मुखिया हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना की है। सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट में सोमवार को बज़फीड के एडिटर इन चीफ बैन स्मिथ के मैनहट्टन में कहा कि जहां तक मैं समझता हूं ये कानून भारत के लिए बेहद दुखी है। साथ ही स्मिथ ने इसे ट्वीट करके लिखा और उसके मुताबिक सत्या नाडेला ने यह कहा है कि मैं ये देखना पसंद करूंगा कि कोई बांग्लादेशी प्रवासी भारत आकर अगला यूनिकॉर्न स्थापित करे और फिर इंफोसिस का अगला सीईओ बने। सत्या नाडेला मूल रूप से भारतीय शहर हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी इस बहुसांस्कृतिक जड़ों के बारे में भी बैन स्मिथ को बताया। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद शहर में पला बढ़ा हूं, मुझे वहां से जो सांस्कृतिक विरासत मिली है उस पर मुझे गर्व है। वहीं आज की पांचवी बड़ी खबर रही साल के ऑस्कर पुरस्कार के नामांकन की हुई है घोषणा। जहां फिल्म जोकर को मिले हैं सबसे ज्यादा नॉमिनेशन। इस साल की ऑस्कर पुरस्कार के नामांकन की घोषणा हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा फिल्म जोकर को नॉमिनेशन मिले हैं। जानिए किसको कितना नॉमिनेशन मिला है, यानी कि फिल्म जोकर को 11 नॉमिनेशन मिले हैं। जोकर को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर के साथ 8 अन्य नामांकन मिले हैं। द आयरिशमैन 1917 और वंस अपॉन द टाइम इन हॉलीवुड को 10-10 नॉमिनेशन मिले हैं।
ब्रिटेन की सीथिया एरियो यानी कि एथनी हालाको को भी इस नामांकन में रखा गया है। 11 श्रेणियों में ये नामांकन मिले हैं, लेकिन एक्टर्स की श्रेणी में सीथिया ही ऐसी कलाकार हैं जिसे ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स में भी नॉमिनेशन मिला है। बेस्ट फिल्म की श्रेणी में फ्रॉड वर्सेस फेयरी यानी कि फेरारी को भी जीजो रैबिट, लिटिल वीमेन, मैरिज स्टोरी और दक्षिण कोरियाई फिल्म को भी इस नामांकन में शामिल किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी ने नामांकन में सबसे ज्यादा नंबर जीते हैं तो वो है फिल्म जोकर, जिसमें हर इमोशन को बखूबी दर्शाया गया है, चाहे वो अंदर से दुखी रहने की बात हो या बाहर से खुश दिखाने की बात हो। इन सब की वजह से सबसे ज्यादा नामांकन यानी कि 11 नामांकन मिले हैं जोकर को। भारतीय आधिकारिक तौर पर भारतीयों की तरफ से गली बॉय को यह नामांकन गया था कि वो ऑस्कर फिल्म के लिए चुने जाए, लेकिन पहले ही गली बॉय को इस रेस से बाहर कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लुक मंकी के साथ।